बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ। एक भाई का सवाल है मेरे पास। तो जेवल राना भाई हैं, उनका सवाल है कि हबीब भाई आप हमें गर्म हड्डी और जिस तरह गर्म हड्डी की पहचान बताओ। तो गर्म हड्डी और नरम हड्डी में फ़र्क क्या होता है, मतलब गर्म और ठंडी। तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि यार लोग बात करते हैं कि यार गर्मी की हड्डी भी होती है, गर्मी में अच्छी परवाज़ करता है जो कबूतर, वो सर्दी में नहीं करता। जो सर्दी में अच्छी परवाज़ करता है वो गर्मी में नहीं करता। तो ये बात सही है। कुछ कबूतर ऐसे होते हैं, तो कुछ कबूतर ऐसे होते हैं हर मौसम में अच्छी परफॉर्म करते हैं। कुछ कबूतर होते हैं जो हर मौसम में अच्छी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो गर्म हड्डी की जो निशानी होती है वो ये होती है मेरे नज़दीक। मैं आपको बताता चलूँ, मेरे हाथ में इस वक्त देख सकते हो कबूतर मौजूद है। तो आज हम जिस हड्डी पे बात करेंगे वो हड्डी ये है कबूतर की। ये हड्डी और जोड़, एक स्ट्रक्चर, एक अच्छे कबूतर में ये स्ट्रक्चर माना जाता है, यानी हड्डी और जोड़। जिस कबूतर में ये दो चीज़ें सही हैं, अगर उसके पर में थोड़ा फॉल्ट भी है फिर भी वो कबूतर अच्छी परफॉर्म करेगा, अच्छी परवाज़ करके बैठेगा। अगर उसके पर कुंदे भी उसका जैसे बने हुए हैं, अच्छे हो, तो कबूतर शाम तक की परवाज़ भी आपको देगा। तो सबसे अहम किरदार जो होता है वो होता है हड्डी का। अच्छा, तो हम बात करें ना गर्म हड्डी और नरम हड्डी। अक्सर ये होता है कि यार देखो हमारा कबूतर एक लंबी परवाज़ करके आता है, हम उसे संभालने की कोशिश करते हैं, कबूतर हमारे संभल जाते हैं। कुछ कबूतर होते हैं जो नहीं संभलते। अच्छा, कुछ कबूतर ऐसे भी होते हैं, अब किसी भाई ने हमें नुस्खा बताया, जैसे मैंने आपको नुस्खा बताया, मुझे एक अच्छा नुस्खा पता चला, मैं गया अपने खुड्डे में, मैंने नोट नहीं करना, मैंने अपने तकरीबन 20 कबूतर बैठे हैं या 10 कबूतर बैठे हैं, सबको पकड़ के मैंने वही नुस्खा लगा दिया। अब अक्सर ऐसे होता है कि ज़रा हैवी नुस्खा हो जाए तो जो नरम हड्डी का कबूतर होगा ना वो वापस नहीं आएगा। अच्छा, नरम हड्डी के कबूतर को आप छेड़ नहीं सकते। नरम हड्डी का कबूतर अगर आप छेड़ोगे तो तकरीबन वो कबूतर ज़ाया हो जाते हैं, बाहर गिर जाते हैं। अक्सर शिकायत रहती है ना, यार हमारे कबूतर नुस्खा लगाया या अच्छी परवाज़ दी तो कबूतर घर नहीं बैठा, आज मौसम सख्त हो गया, कबूतर घर नहीं बैठा, बाहर गिर गया। तो ये सारी कबूतर की हड्डी के ऊपर बात होती है। ये हड्डी कबूतर की जितनी सख्त होगी, यानी जितनी अच्छी मजबूत हड्डी होगी, उतना ही कबूतर में बर्दाश्त होगी और कबूतर हर चीज़ का सामना करेगा और अच्छी परवाज़ का भी मालिक बनेगा। तो ये हड्डी को सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हड्डी कबूतर की होनी कैसी चाहिए। देखो अक्सर क्या होता है, आपने देखा होगा हमारे कबूतर की सीप आ जाती है, यानी हमारे कबूतर कमज़ोरी महसूस करते हैं, सीप निकाल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी खुराकें देते हैं, फिर भी उसकी जो है सीप जो है वो कवर में नहीं आ रही होती। एक होता है ना, मैं अब वो बात नहीं कर रहा कि एक कबूतर को हो जाता है सोकड़ा, सोकड़े की बीमारी में भी सीप निकल आती है, वो अलग बात है, वो तो एक बीमारी है। अगर मिसाल तौर पे मेरा ये कबूतर है, अच्छी परफॉर्म कर रहा है, अच्छी परवाज़ का मालिक है और इसकी सीप आई हुई है, जिस तरह आप देख सकते हो, मैं आपको बताऊं सीप बहुत किस्म की होती है। ये भाई जो हड्डी है ना, हड्डी को जोड़ को समझने के लिए आपको रोज़ कबूतर पकड़ना पड़ेगा। जो नया शौकीन है, जो समझ चुके हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो नए हैं, अगर आप रोज़ कबूतर पकड़ोगे, रोज़ हाथ में कबूतर उठाओगे तो आपको ये कबूतर की हड्डी फिर आपको महसूस होगी कि ये हड्डी में क्या चीज़ है। तो देखो ना, मैं आपको बताऊँ, ये कबूतर है ना, अब जब मैं इसे यूँ पकड़ता हूँ ना, यूँ जब मैं इसे पकड़ता हूँ तो मुझे इसके पकड़ने से महसूस हो जाती है, पकड़ने से महसूस हो जाती है। तो जब मैं इसे पकड़ता हूँ मुझे पकड़ने से महसूस कराती है हड्डी कि मैं किस टाइप की हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत कबूतर रहते हैं, मैं हमेशा कबूतर पकड़ता रहता हूँ और मुझे इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। तो आप भी जब अपने कबूतर को हाथ में पकड़ोगे ना, ये 4 फिंगर जब आप रखोगे कबूतर की यहाँ, आपको महसूस होगा। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ ना, कबूतर उड़ाने से पहले आप कबूतर को हाथ में उठा के चेक किया करो। अब क्या है, ये हड्डी कबूतर की ज़ाहिर होनी चाहिए, इस तरह ना हो कि ये हड्डी छुपी हुई हो, अंदर बंद हो, बंद नहीं होनी चाहिए। जो देखो, जो परिंदा आपकी परफॉर्म में है, यानी परवाज़ में घूम रहा है, आप उसे उड़ा रहे हो, उस कबूतर की हड्डी तो आपको बिल्कुल, जब आप उसे हाथ में उठाओ ना तो आपकी 4 फिंगर पे टच हो जाए हड्डी। ये ना हो कि आपके कबूतर आपने हाथ में पकड़ना है तो आपकी उंगलियां जो है वो मांस उनको महसूस हो, मांस नहीं महसूस होना चाहिए, उन पे हड्डी महसूस होनी चाहिए, हाथ पे, फिंगर पे
जैसे ही कबूतर को आप टच करो, कबूतर की फिंगर, आपकी फिंगरें उसकी हड्डी को टच हो, तो समझना ये कबूतर की हड्डी गर्म हड्डी का कबूतर है और ये बड़ी हड्डी का कबूतर है, ठीक है। और देखो ये जो चीज़ की हम बात करते हैं ना ऊपर की, ये हड्डी हमेशा कबूतर की एक लेवल पे होनी चाहिए, उभरी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये उभरी हुई नहीं हो और ये दबी हुई भी ना हो, इसकी लेवल बिल्कुल स्ट्रेट हो। जब आप कबूतर को यूं पकड़ के प्रेस करो ना, ये देखो मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो आपको एक महसूस होनी चाहिए। देखो आपके जब अच्छे कबूतर होंगे ना खुडे में, जिसको आप उड़ाते हो, आप उन पे जाके ये एक्सपेरिमेंट करोगे, यही चीज़ें आप जब उनको पकड़ पकड़ करोगे ना, तो आपके जहन में आएगी बात, आपके हाथ को महसूस होगा कि यार कि क्या है इसकी हड्डी में, क्या बात है। जब आप अच्छा परफॉर्म करने वाला कबूतर, आप उसे पकड़ो, यूं हाथ रखो, ये देखो, मतलब मैं ऐसे रखूँगा ना, ये देखो, ये यहाँ इस हड्डी पे रखा और ये अंगूठा जो है अपना पीछे पीठ पे रखा। अब इसको ऐसे प्रेस करना है। आप जब इसको दबाओगे, जो कबूतर की हड्डी आपको महसूस होगी कि सख्त है, तो समझ लेना वो कबूतर गर्म हड्डी का मालिक है और वो गर्मी में बहुत शानदार परवास करेगा और बहुत अच्छी परवास करेगा। और जिस कबूतर की ये हड्डी लंबी होगी, 4 उंगल की पूरी होनी चाहिए, ये आपको बता दूँ, 4 उंगल से छोटी ना हो, क्योंकि अगर 4 उंगल से छोटी होगी और आप उसके ऊपर प्रेशर दोगे उड़ाने का, तो वो कबूतर ज़ाया हो जाएगा। वो कबूतर कहाँ परफॉर्म करेगा? जहाँ मौसम ठंडा है, ठंडे मौसम में, यानी हवा अच्छी है ऊपर, यानी ये हवा ज़्यादा ना हो उस, अच्छा हवा ज़्यादा या कम, उस पर भी परवास की बात होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं अब जो आपको बता रहा हूँ ना वो हड्डी की बात कर रहा हूँ कि आप देखो, ये 4 उंगल की पूरी हड्डी हो गई, ऊपर से रीढ़ की ये हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट हो गई कबूतर की, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। जब आपने इसको ऐसे दबाना है, आपने महसूस करना है कि यार इसमें कितनी लचक है, ठीक है। इसी तरह अब इससे आगे बढ़ो। अब क्या होता है, जोड़ और हड्डी इसके दरमियान फासला जो है, ये जितना कम होगा कबूतर आपका उतना बैलेंस होगा और घर वापसी उसकी उतनी पक्की होगी। ये आपको बताऊं, जिस कबूतर की हड्डी और जोड़ में गैप ज़्यादा हो जाए, वो कबूतर अक्सर कटते हैं। कब कटते हैं? जब आप उनको नुस्खे दे के उड़ाते हो। एक तो कबूतर उड़ाना अपनी मर्जी पर, 4 घंटे की परवाज़ की, 5 घंटे की परवाज़ की, इसमें अपनी ताकत के हिसाब से ये उड़ रहा है। अब आप इसे जब दोगे ना एक्स्ट्रा एनर्जी बूस्ट, यानी जैसे गोलियां बना के दे दो, यार आज ये अच्छी परवाज़ करके आए, तो कबूतर जब जोर मार के घर आ रहा होता है ना, तो जिस कबूतर के हड्डी और जोड़ में गैप ज़्यादा होता है ना, आप नोट कर लो, ये चीज़ों को आप आजमाओ, ये मेरी आजमाई हुई बातें हैं, वो देखना कबूतर आपका एक दिन ख़ता कर जाएगा। और जिस कबूतर की हड्डी और जोड़ के बीच में फासला कम होगा ना, जिस कबूतर की हड्डी और जोड़ के बीच में ये उंगल से भी कम फासला होगा, आप उस कबूतर को डबल गोली दे दो, कबूतर फिर भी आपका शाम घर बैठेगा। ये मैं आपको बताऊं। अच्छा, ये क्यों वजह होती है? जिस कबूतर के यहाँ गैप ज़्यादा हो जाता है ना, वो कबूतर इनबैलेंस हो जाता है। अब कैसे, मैं आपको बताऊं। ये देखो, ये कबूतर की दुमची है, ठीक है। तो ये दुम जो है ना कबूतर की, ये किस पर खड़ी है? नीचे हड्डी और जोड़ के ऊपर खड़ी है। जोड़ इसका एक, यानी कि आप समझ लो एक जॉइंट है, दुम का जोड़ एक जॉइंट है। अगर ये जॉइंट इसका लूज होगा तो कबूतर वापसी में उसकी दुम जो है उसका बराबर साथ नहीं देगी। जब जोर मारा कबूतर आता है ना, तो उस कबूतर में पॉइंट जो है वो पूरे होने चाहिए। अगर उस कबूतर में पॉइंट कम हो गए, वो कबूतर बाहर गिर जाएगा। ये आप अपने जहन में बिठा लो। मैं उस कबूतर की बात कर रहा हूँ जो एक अच्छी परवाज़ का मालिक है, वो नहीं जो आम उड़ता है, 2 घंटे 1 घंटे उड़ लिया, उसका तो कोई मसला ही नहीं है कि उसने कभी जोर ही नहीं मारा है। आप देखो, अगर आपको पता हो ना कि कबूतर जोर कौन सा मार के आता है, जब आप कबूतर जोर मार के आता है ना, ये देखो इसकी बीट वाली जगह बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल साफ़ है ना। जब कबूतर जोर मारा कबूतर आएगा ना, तो यहाँ आपको उसकी बिल्कुल यानी थोड़ी सी मैली लगेगी, क्योंकि लास्ट बीट जो निकलती है ना, वो ग्लू की तरह होती है, तो वो यहाँ चिपक जाती है। हल्का सा हरा या ब्राउन यहाँ आपको बीट वाली जगह पे महसूस होगा। उस कबूतर की बात करो, वो कबूतर जब जोर मार के घर बैठ जाए ना, तो आप समझ जाना कि उस परिंदे में बहुत अच्छी क्वालिटी है। उस परिंदे को आप पकड़ के चेक करो, उसकी हड्डी चेक करो, उसके जोड़ चेक करो, इंशाल्लाह देखो आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। तो जो कबूतर की हड्डी नरम होती है, वो कबूतर पे आप नुस्खे ना लगाओ, ऐसे उड़ाते रहो। अच्छे कबूतर के साथ वो उड़ता रहेगा। अगर आप उस पर खेलोगे, जोर दोगे, वो कबूतर कट जाएगा, बाहर गिर जाएगा। ये आप चीज़ अपने जहन में बिठाओ। बड़ी हड्डी, कश्तीनुमा हड्डी होनी चाहिए,
देखो कश्तीनुमा क्यों बोलते हैं, अब आपको एग्जांपल दे दूं मैं, जैसे एक बॉल है, बॉल को आप हवा में फेंको तो उसको हवा रोक नहीं सकती, क्योंकि वो चारों तरफ से ऐसी है, गोल मटोल हवा हर जगह से क्रॉस करके निकल जाएगी। तो ये हड्डी का भी यही किरदार है। जब कबूतर आसमान की तरफ जोर मारेगा ना, जिस कबूतर की हड्डी कश्तीनुमा होगी ना, तो ऐसे होगी ना, तो हवा उसको ऐसे यहाँ से, मतलब आप देखो ना, हवा ऐसे हड्डी होगी ना तो हवा उसको रोक नहीं। अगर हड्डी यूं है तो कबूतर की हवा यहाँ रोकेगी उसे। तो गोल कबूतर हमेशा आसमान की तरफ जाएगा जोर मारते हुए, तो उसको रुकावट किसी चीज़ की नहीं होगी। तो भाई मेरे देखो, हड्डी पर और जोड़ पर बहुत सी बातें हैं, जो पॉइंट मेरे से अगर कुछ आज रह गए हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। बहुत से भाइयों के सवाल थे हड्डी जोड़ के मुतालिक, जिनके नाम मैंने लिए हैं और जिनके नहीं लिए उनके माजरत। तो इंशाल्लाह मैं टाइम निकालूंगा, मेरे पास अभी थोड़ा टाइम नहीं हो रहा, तो वीडियोस में आपको दूंगा, बहुत सी बातें हड्डी जोड़ के हवाले से बताऊंगा। लेकिन जो पॉइंट आज बता दिए, आप वीडियो 2 बार 3 बार रिवाइज़ करो, उसे सुनो, इंशाल्लाह आपका इसमें फ़ायदा होगा। गरम हड्डी नरम हड्डी के हवाले से बहुत बातें हैं, इंशाल्लाह वो भी करता रहूँगा। लेकिन वीडियो देखो अभी मेरी 12 मिनट की हो चुकी है, तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई भी को इजाज़त दो। तो एक और मैसेज था यार, एक उबैद बर्ड्स के नाम से मेरा चैनल है, वहाँ भी जाओ, इंशाल्लाह वहाँ भी आपको वीडियोस मिलेंगी, तो वो भी आप वॉच किया करो, वो भी मेरा ही चैनल है। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई भी को इजाज़त दो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।